डेरिवेटिव यहाँ पर हम लोग देखने वाले कि डेरिवेटिव को हम लोग जनरली देखते कैसे। नाउ नॉर्मली डेरिवेटिव जो होता है बेटा वो एक प्लेन पे वर्क करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, जहां पर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है। तुमने 11th स्टैंडर्ड में सेट्स रिलेशन फंक्शन की चैप्टर देखा होगा, ठीक है। अब वो चैप्टर में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मतलब x के हिसाब से y चेंज होगा, ठीक है। अब यहां पे कोई कर्व है, ये लाइन है, ये लाइन टेंजेंट है, ओके। इस कर्व के लिए ये जो कर्व बनी है ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स करके एक इक्वेशन है, उसमें x का वैल्यू कंटिन्यूसली प्लॉट करने के बाद ये लाइन बनी है, ठीक है। यहां पर इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये नहीं रहेगा पता तो भी चलेगा अपने को, ठीक है। अब डेरिवेटिव मतलब dy बाय dx करके इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। एक मिनट y कंप्लीटली एफ एक्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, जैसे कि एफ एक्स का वैल्यू सपोज 6x स्क्वायर प्लस 2x है, तो x का वैल्यू 1 रखूंगा तो मुझे यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, x का वैल्यू 2 रखूंगा तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, y का x का वैल्यू 3, तो ये कंटिन्यूसली तुम x का कुछ भी वैल्यू रखो, ये पॉइंट 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 जब जुड़ता है तो जाके ये ग्राफ बनता है, ठीक है। अब इसके स्लोप को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या, डेरिवेटिव। अब नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू डेरिवेटिव, इसको हम बेटा ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, ग्रेडियंट और काफी सारे नाम से हम इसको बुलाते हैं, लेकिन फिलहाल तो तीन नाम सफिशिएंट है, ठीक है। देन अब तुम लोगों को याद है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उसी से बेटा डेरिवेटिव जनरली डिराइव हुआ है, वही फॉर्मूले से। अब यहां पर हम लोग कंप्लीटली x और fx के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब कभी भी तुम इसको डेरिवेट करोगे तो इसे हम f डैश x करके भी बोलते हैं, या तो dfx dx करके भी बोलते हैं, सब चीजें सेम ही है। अब जो फंक्शन होता है ना हमारा, फंक्शन हमारा तीन टाइप का होता है। तीन कौन से टाइप का होता है, एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, फिर दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और तीसरा अलजेब्रिक फंक्शन होता है, ठीक है। अब यहां पर लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा दिखता है, कुछ ऐसा log x जैसा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा दिखता है, सपोज e रेस टू एक्स, मतलब पावर में x होगा, a रेस टू एक्स पावर में x होगा। फिर अलजेब्रिक फंक्शन मतलब कोई पॉलिनोमियल हो गया या तो कांस्टेंट हो गया, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन है। जैसे कि पॉलिनोमियल का एग्जांपल मैंने जस्ट अभी दिया, 6x स्क्वायर प्लस 2x, अब ये पावर कितनी भी हो सकती है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन मतलब जैसे कि 6, 7, a, log a, ये सब कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, मतलब जस्ट एक नंबर है, ओके। अब यहां पर आपको क्या करना है, पहले बेटा ये लिख के लो, धीरे धीरे हम लोग नोट्स भी बनाते जाते हैं।
डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हमने लिखा तो LHS में हो जाएगा dy/dx, RHS में हो जाएगा ddx x, और dx अपॉन dx इज 1। ठीक है, तो यहां पर जो सेकेंड फॉर्मूला है dx अपॉन dx इक्वल्स टू 1 होता है नॉर्मली। देन थर्ड फॉर्मूला y x रेज टू n का फॉर्मूला। ओके, x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है, ये सेम ऐसे ही करते रहना बेटा, डिफरेंशिएट। तो ये थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां पर, d dx x रेज टू n का फॉर्मूला है n x रेज टू n माइनस 1। ओके, नाउ फोर्थ फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू रूट x है तो क्या होगा। फोर्थ फॉर्मूला है डी डी एक्स, रूट एक्स होगा इसका 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब ये कैसे आया, तो हम लोग देखो ये y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 1/2 लिख सकते हैं इसको। ओके, नाउ ये जो टर्म है ये कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, एक्स रेज टू एन की तरह दिख रहा है। तो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या है डेरिवेटिव में, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो यहां पे मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड करूंगा तो मुझे मिलेगा ये n, देख n x रेज टू n माइनस 1। अब n का वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा 1/2 x रेज टू हाफ माइनस हाफ माइनस 1/2 हो जाएगा। अब ये पावर माइनस में नहीं रहती तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे, x रेज टू 1/2, और x रेज टू 1/2 क्या हो जाता है, रूट x आ जाता है। इसलिए डेरिवेटिव ऑफ 1x रेज टू 1/2 इज 1 अपॉन 2 रूट x। ठीक है, ये हो गया। देन सिमिलरली अगर तुम्हारे y का वैल्यू 1 अपॉन x है तो क्या होगा, तो y का वैल्यू अगर 1 अपॉन x है तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू माइनस 1 है, y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू माइनस 1 है। कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह दिखता है ये, x रेज टू n की तरह दिखता है। x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है, n x रेज टू n माइनस 1। तो यहां पर इसको अगर बोथ द साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो RHS में तुमको मिलेगा n x रेज टू n माइनस 1। अब n का वैल्यू x का वैल्यू x है, n का वैल्यू क्या है -1 -1, ये हो जाएगा माइनस एक्स रेज टू -1 -1 -2, ये होगा -1 अपॉन एक्स रेज टू -2 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। मतलब डेरिवेटिव ऑफ x 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा। इसको जनरली हम बोलते हैं अलजेब्रिक फॉर्मूला। इसे हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक फॉर्मूला। ठीक है, नाउ इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्मूला। तो लॉग का फॉर्मूला कैसे होगा, लॉगरिथमिक फॉर्मूला लॉग का फॉर्मूला होगा, पहला फॉर्मूला होगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स होता है 1 अपॉन एक्स बेटा। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ, बस इतना, ठीक है, लॉग एक्स टू द बेस ए। ये कुछ तुमने कभी लॉग के बारे में पढ़ा है क्या बेटा, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा है ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, 1 अपॉन लॉग ए इंटू ए हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ये। ठीक है,
फिर नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, ये जस्ट फॉर्मूला देख के लेना है हमें। एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला ये सब तुमने 11th में देखा है बेटा। एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स रहता है। सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू एक्स इक्वल्स टू ए रेज टू एक्स लॉग ए। फिलहाल ये लिख के ले लो बेटा, मैं इसको फिर से एक बार सिखा देता हूं। ये लिख के ले लो। ओह शिट, लगा सर्दी जाम डाली, मैं समझ नहीं रहा हूँ क्या करना है। सिर्फ फॉर्मूला लिखना है तुमको, बाकी कुछ भी इधर उधर का लिखो मत उसमें। सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, वो सब नहीं लिखना था रे बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल जस्ट फॉर्मूला कॉपी डाउन नोट डाउन कर ले। हो गया लॉग एक्स तक लिख के। एक्सपोनेंशियल का भी लिख लो, दो फॉर्मूला। नाउ देखो यहाँ पे log x का जो फॉर्मूला है, ये डेरिवेटिव ऑफ log x सिंपली 1/x है। और ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है ना, ये कुछ ऐसा होता है कि log a अपॉन b को जनरली हम log a टू द बेस b रहेगा, कुछ ऐसा लिखते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log a अपॉन log b। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ इसका बेस चेंज करके ई कर देते हैं नॉर्मली। अब यहां पर हम क्या देखने वाले थे कि log x टू द बेस a को कैसे सॉल्व करें। तो यहां सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है वो y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस a दिया है सपोज। तो तुम क्या करोगे, पहले बेस में कांस्टेंट है a, तो उसको सेपरेट करोगे कुछ ऐसे, log x अपॉन log a हो जाएगा ये। अब जो log a है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, अप्लाइड डिफरेंशिएट बोथ द साइड। तो LHS में हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y, RHS में हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a, दैट इज log x अपॉन log a। ये log a बाहर निकल जाएगा, तो ये 1/log a होगा। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x होगा। ओके, अब डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा? log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो इसका आंसर इसलिए हो जाता है 1/log a इंटू x, जो हमने अभी जस्ट देखा। ठीक है, यहां पर एक और फॉर्मूला ऐड करके लेना, इसमें मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करूंगा, मतलब इतना कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है ये। सिक्स्थ है डेरिवेटिव ऑफ k इंटू एक्स, आंसर सिंपली k आ जाता है बेटा। ओके, k कांस्टेंट है, k को बाहर निकाल दिया तो dx अपॉन dx 1 हो जाता है। नाउ एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला इजी है काफी। डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स इज e रेज टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू एक्स इज a रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। अब यहां पर जनरली ये e और a ही तो चेंज है, फिर यहां पर log ही आना चाहिए ना। तो जैसे कि मैंने बोला कि डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू एक्स इज a रेज टू एक्स इंटू लॉग ए, ऐसे बताया मैंने। तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स भी तो ऐसे आना चाहिए, e रेज टू एक्स इंटू लॉग ई, करेक्ट। 1 होता है, लॉग ई कितना होता है, 1 होता है बेटा, इसलिए यहां पर सिर्फ e रेज टू एक्स होता है। ठीक है, तो log e का वैल्यू जनरली 1 होता है बेटा, ये याद रहना चाहिए तुमको। ठीक है, लिख लो उसको नोट करके साइड में कहीं पे, नहीं तो जब भी आएगा तो तुमको समझेगा नहीं क्या करना है। वो तू कट नहीं करता ना तो भी चलता है, इतना जल्दी कट नहीं करने का। ठीक है,
अब बेटा हम लोग देखने वाले अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर सपोज कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है फंक्शन के साथ, तो जनरली हम इसको अगर डेरिवेट करते हैं तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स एलएचएस में, आरएचएस में कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल देने का और फंक्शन को डेरिवेटिव दे देना होता है, ठीक है। फिर इसका आंसर आ जाता है k इंटू एफ डैश एक्स, ये फर्स्ट है। सेकेंड, अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं डेरिवेटिव में, दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं डेरिवेटिव में, तो दोनों को भी हम डेरिवेटिव देते हैं, पहले फंक्शन को भी डेरिवेटिव दे देते हैं और दूसरे फंक्शन को भी हम डेरिवेटिव दे देते हैं। अगर दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं डेरिवेटिव में, तो दोनों को भी डेरिवेटिव दे देते हैं, ठीक है। फिर ये सिंपल है, ये तुम लोग ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो बेटा जनरली दोनों को भी सेपरेटली डेरिवेटिव दे देते हैं। देन थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं डेरिवेटिव में तो क्या होता है, तो क्या होता है, परफेक्ट, u इंटू वी रूल लगता है। क्या लगता है, u इंटू वी रूल। तो u इंटू वी रूल क्या होता है, तो यहाँ पे हम u को कंसिडर करते हैं f ऑफ x और v को कंसिडर करते हैं g ऑफ x। तो ये तेरा फंक्शन u इंटू वी हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा, राइट हैंड साइड में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मैंने क्या बोला, एक बार रिपीट करता हूं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। या तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब तुमने जैसे भी पढ़ा होगा वो वाला फॉर्मूला तुम रिलेट कर सकते हो, किसी ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, किसी ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, किसी ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तो तुम्हें जो भी आता है, या तो किसी ने तीनों फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो तीनों देख लेना कैसे होता है, ठीक है। फिर डेरिवेटिव में जब दो फंक्शन डिवाइड होते हैं तो हमें u बाय वी रूल अप्लाई करना होता है, ठीक है। अभी u मतलब fx है और v मतलब gx है, तो u बाय वी रूल कैसे लगता है, तो u बाय वी रूल होता है सेकेंड फंक्शन एज इट इज, यहां पर देख फर्स्ट फंक्शन लेते थे, यहां पर क्या होगा, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूलेज है, तुम इसको फर्स्ट और सेकेंड करके भी याद रख सकते हो। सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन दी होल अपॉन सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। वो फंक्शन है बेटा, 2 का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब ये भी लिख लो फटाफट, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। सेम ही है, हाँ, दोनों में डिफरेंट डेरिवेटिव, दोनों को भी सेपरेटली दे देते हैं हम लोग। हो गया लिखकर, कितने लोगों को ये फॉर्मूले सारे आते हैं, आता है तुझे सारा, बाकी इधर और नहीं आता, ठीक है। तो आते कितने बजे जाना है तुझे बेटा, चलेगा ना। और किसी को डाउट है क्या लॉजिक में, मैथमेटिक्स मैट्रिक्स मैट्राइसिस में?
हो गया ये। नाउ देख बेटा, यहाँ पे मैं एक बार फॉर्मूला कैसे रीड करना है ये एक बार हम लोग देखते हैं। जैसे कि तुम्हें याद कैसे करना है, अलजेब्रिक के टोटल 6 फॉर्मूले हैं, लोगैरिथमिक का 2 ही फॉर्मूला है, या तो तुम एक ही याद रखो चलेगा, पहला वाला, और उसके बाद नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल के 2 फॉर्मूले, मतलब टोटल 3 टाइप के फंक्शन है। फॉर्मूले अलजेब्रिक के कितने टोटल 6 हैं, उसके बाद लोगैरिथमिक के कितने 2 हैं, और एक्सपोनेंशियल के भी 2 हैं। उसमें भी अलजेब्रिक का एक्चुअल फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, एक्स रेज टू एन, उसी से 4th फॉर्मूला बना, 5th फॉर्मूला बना। बाकी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, dx डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है। ओके, अब मेरे साथ यहाँ पे तुम लोग रीड करोगे, मेरे साथ पीछे बोलना बेटा, फिर आप लोगों को थोड़ा बाहर करने के लिए हेल्पफुल रहेगा ये। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू 0, डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू 1, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इक्वल्स टू, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इक्वल्स टू n x रेज टू n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इक्वल्स टू n x रेज टू n माइनस 1, n इंटू x रेज टू n माइनस 1, ठीक है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ रूट x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट x, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ kx इक्वल्स टू k, ओके। नाउ डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल्स टू 1 अपॉन x, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 1 अपॉन log a इंटू x, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला e रेज टू x इक्वल्स टू e रेज टू x, a रेज टू x इक्वल्स टू a रेज टू x log a, ठीक है। तुम ऐसे भी बोल सकते हो, इसको d dx भी बोल सकते हो, इसको डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, ठीक है। नाउ सब पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। ये अभी आधा घंटा चलेगा बेटा फॉर्मूला से, इतना ही, और ये तुमको फटाफट फटाफट बाहर करने के लिए मैं टाइम भी दूंगा, फिर हर किसी को इधर फॉर्मूला बोलना पड़ेगा। नाउ देख बेटा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मतलब क्या, तो डेरिवेटिव ऑफ, सपोज तुझे y का वैल्यू 6 दी है, y इज इक्वल्स टू 6 है, या तो तुझे सिर्फ सिंपली 6 दिख रहा है, तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स 6 होगा, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 हो जाता है बेटा। मतलब कहीं पे भी तुझे कांस्टेंट मिले तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 हो जाएगा। मैं ये वाला फॉर्मूला फिर बताता हूं। डेरिवेटिव ऑफ 7x है, तो 7 कांस्टेंट है ना, 7 को बाहर निकालना है, और डेरिवेटिव ऑफ x तेरा क्या हो, dx बाय dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो तेरा आंसर क्या आ जाता है, 7। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ kx इक्वल्स टू k लिखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का एग्जांपल, इतना एग्जांपल सफिशिएंट है यहाँ पे। हाँ, फिर नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 6 है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, n x रेज टू n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है, 6 है, x रेज टू 6 माइनस 1, मतलब आंसर क्या आ रहा है, 6x रेज टू 5। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5 है ना, तो आंसर देख क्या आएगा पता है, 5
और पावर में 4 आएगा। अगर x रेज टू 3 है ना तो आंसर क्या आएगा, 3x रेज टू 2 आएगा। 3 माइनस 1 2 हो जाएगा बेटा। फिर अगर पावर में 9 है तो क्या आएगा, 9x रेज टू 8। अगर ऐसा है डेरिवेटिव ऑफ 7x रेज टू 3 तो आंसर 7 देखिए, यहाँ पे 7 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, 3 आगे आ जाएगा बेटा, x रेज टू 2 हो जाएगा। तो 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 21x स्क्वायर। कितना होगा ये, 21x स्क्वायर। सपोज डेरिवेटिव ऑफ 8x रेज टू 4 है तो आंसर क्या आएगा, जनरली 8 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। या तो तेरा दिमाग अगर स्पीड चलता है तो तू क्या करेगा, तो तू डायरेक्ट लिख सकता है बेटा 8 4 टाइम्स 32x रेज टू 3। ओके, ये शॉर्टकट में जल्दी जल्दी सम सॉल्व हो जाते हैं, ऐसे करेंगे तो हम लोग। एक मिनट, ये रफ कर दो सारा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी ये 11th स्टैंडर्ड का है, बेस थोड़ा सा हेल्प होने के लिए। किधर छुपा है रे, बंद कर दे उसको। अरे उसने बेचारे ने किस पे रखा भी नहीं, 24 पे हो जाता है, ठंडी तो लगती है। देख, ये था पैटर्न सम को सॉल्व करने का। ओके, अब ना हम लोग देखने वाले हैं, पहले ना ये फॉर्मूलाज पढ़ो और मुझे फटाफट दे दो सारे फॉर्मूले, इसमें टाइम देता हूं आपको। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब x को कोई एक फंक्शन रिप्लेस करता है तो हम वहां पर क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ fx, मतलब उसको आगे डेरिवेट फिर से कर देते हैं। मैंने क्या बोला, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। देख, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स रहेगा सिंपली, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश एक्स रहता है। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स रेज टू एन है। तो ये जो गिवन फंक्शन है कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह दिखता है, द गिवन फंक्शन लुक्स लाइक विच स्टैंडर्ड फॉर्मूला, it looks like x raised to n. Then what is the derivative of x raised to n? n x raised to n minus 1. सिंपली यहां पर भी वही होगा, उसका भी डेरिवेटिव क्या होगा, n x raised to n minus 1. बट हु इज रिप्लेसिंग x, fx, तो fx का डेरिवेटिव आगे फिर से निकलेगा, सॉरी फिर fx का डेरिवेटिव आगे जाके निकलेगा। करेक्ट, थोड़ा समझा तुम लोगों को। एक छोटा सा एग्जांपल बाद में लेते, पहले इधर और एक सम कर लेते, देखते करके यहाँ पे कोई एग्जांपल है क्या इस कंसेप्ट को लेकर। यस, यहाँ पर है, नहीं ये रूट एक्स का एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल है, थर्ड वाला एग्जांपल है। एक मिनट मैं लिखने को दूंगा ये, 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x रेज टू 9। तो मुझे एक क्वेश्चन रिपीट करना, देख एग्जाम्पल लिखते हैं। थर्ड क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू दिया है 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x दी होल रेज टू 9। देख बेटा, तू बाहर से सोचते हुए आएगी,
अंदर फंक्शन क्या हो सकता है, मैंने बोला पॉलिनोमियल हो सकता है, अल्जेब्रिक हो सकता है, पॉलिनोमियल मतलब अल्जेब्रिक हो सकता है, लोगैरिथमिक हो सकता है, या तो एक्सपोनेंशियल हो सकता है। इनमें से तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो मुझे वो सोचना नहीं है कि अंदर कौन है, मैं खुद को क्वेश्चन पूछूंगा इसको डिफरेंशिएट करने के बाद, द गिवन फंक्शन लुक्स लाइक विच स्टैंडर्ड फंक्शन, कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह दिख रहा है बेटा, ये एक्स रेज टू एन की तरह। किसकी तरह दिख रहा है? एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या है? एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो इसका भी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? एन, देख इधर एक्स बहुत बड़ा है, एक्स रेज टू एन माइनस वन, मतलब 9 माइनस वन। अब जो भी कोई भी x के जगह पे आ रहा है उसका डेरिवेटिव आगे निकलेगा। तो x के जगह पे एक बड़ा फंक्शन आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव हम लोग इधर निकालेंगे। तो जैसे x को कौन रिप्लेस कर रहा है? 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x। यहां पर भी आ जाएगा 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x। बेटा ये सॉल्व हो चुका है। अब तुझे डेरिवेटिव इन सबको देना है ब्रैकेट के अंदर। जैसे देख तीनों माइनस साइन लेकर बैठे हैं तो तीनों को सेपरेटली डेरिवेटिव दे देंगे बाय अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहां पर तेरा आंसर क्या आ जाएगा? 9 इंटू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x दी होल रेज टू 8। इधर कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है बेटा। नाउ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तुझे अगर ओरली आता है तो तू ओरली भी कर सकता है, अगर ओरली नहीं आता तो बेटा क्या करना है, देख जो एक्स क्यूब के साथ कोएफिशिएंट है ना उसको बाहर ले लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब को मिलेगा, माइनस जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है उसको बाहर ले लिया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको बाहर लिया, dx अपॉन dx हो गया। इधर तक सबको समझा? अब 9 इंटू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x दी होल रेज टू 8 हो जाएगा। बेटा x क्यूब का डेरिवेटिव क्या है? 3x स्क्वायर, बराबर है ना, 3x स्क्वायर है। बेटा ये जो गिवन फंक्शन है कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह दिख रहा है? देख जरा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला रीड कर राउंड लाउडली। ई रेज टू, बेटा नीचे ई है क्या इधर? तो कैसे वो उसके जैसा दिख रहा है? देख कौन से फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, ऊपर देख और भी है। जब ध्यान लेक्चर में नहीं है बेटा। हाँ किसकी तरह दिख रहा है? एक्स रेज टू एन। गुड बेटा। अब एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या है? तो यहाँ पर एन का वैल्यू क्या है? तो इधर क्या आ जाएगा? 5 तो बाहर है, ये क्या आ जाएगा? 3 एक्स रेज टू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2, मतलब 3x स्क्वायर हो गया, माइनस 4 एज इट इज। बेटा ये कौन से फॉर्मूले की तरह दिख रहा है? सेम। तो 2 आगे आ जाएगा, एक्स रेज टू 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, माइनस 8। ये किसकी तरह दिख रहा है? dx अपॉन dx क्या होता है? तो यहां पर ये आ जाएगा 9 इंटू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x दी होल रेज टू 8, 5 3 जा 15x स्क्वायर। तुम डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहीं पे अगर आता है तो, माइनस 8x माइनस 8 इज योर आंसर। दैट्स इट, दिस इज योर डिफरेंशिएशन। हाँ जो भी तुझे लगता है, बट उसके लिए पहले बेसिक्स थोड़ा समझना चाहिए। अभी यहां से ये लिख लो बेटा, ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट था, ये तुम्हारा सेकेंड पार्ट है कंपोजिट फंक्शन का विथ एग्जांपल।
हम लोग ऐसे धीरे धीरे अभी यही फॉर्मूले से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे। बेटा तेरा फॉर्मूला, तेरा ध्यान कहाँ पर है? मैं सिखा नहीं रहा हूँ क्या अच्छे से? तो कहीं और ध्यान है क्या? कोई बात नहीं, तो देख ना 11th का मैंने सिखाया ना, इतना सब हो जाएगा अभी। और तू अभी भी ध्यान देगी तो होगा, कोई इतना नहीं। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है चैप्टर, चिंता नहीं कर बस। बहुत इजी चैप्टर है बेटा। बस बार 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 10 ही फॉर्मूले, 10 फॉर्मूले तुझे बाहर नहीं होंगे क्या? हो जाएंगे धीरे धीरे। देख तू जब तक फॉर्मूला पढ़ेगी नहीं ना बेटा, तब तक तेरे को चैप्टर नहीं समझेगा। तो थोड़ा 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 पढ़ते रहे, और स्किप करने का कुछ भी सोच मत। कोई भी अभी इतने जल्दी अपन पढ़ाई चालू कर रहे तो स्किप करने का मतलब ही क्या बनता है? ऐसे थोड़ा ना कि तू लास्ट मंथ में पढ़ रही है, लास्ट 2 महीने में पढ़ रही है कि कुछ स्किप करना है। और नहीं आता है तो मेरे साथ डिस्कस कर, ठीक है? हम्म, तुझे आता है ना तो कर दे। तुझे समझ गया ना वो कंसेप्ट, तो कर देना चाहिए फिर। हमेशा करेगी तो भी चलेगा, एग्जाम्स में भी चलता है बेटा। कुछ स्टेप दिखाएगा नहीं, तू फटाफट सॉल्व करते जाएगा तो भी चलेगा। ये तो फर्स्ट सेकंड स्टेप तो करनी पड़ेगी, फिर इसके बाद ये कर दिया आपने स्टेप, तो इसके बाद आप डायरेक्ट ये वाली स्टेप पे आ सकते हो। 2 स्टेप स्किप कर सकते हो। अभी वो बच्चे को नहीं समझ रहा था इसलिए मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया उधर, और उसमें कुछ गलत नहीं है बेटा। तूने 11th में नहीं किया तो नहीं समझता है, इन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा। हो गया ये लिख के बेटा? ना देख, नहीं लिख के हुआ तो नहीं बोल। हो गया? देख बेटा, ये हमने अभी 2 टाइप देखे। अभी हम लोग और एक टाइप देखते हैं, जैसे कि अगर ये तो x⁴n था, अगर कंपोजिट फंक्शन में तेरा फॉर्मूला √x है, तो √x का फॉर्मूला, यहां पर √x का फॉर्मूला क्या है बेटा? 1/2। क्या है? मेरे साथ बोलो, 1/2√x। क्या है यहां पर? 1/2√x है। लेकिन समझ, तू जब सम सॉल्व कर रहा है और तुझे दिख रहा है y इज इक्वल्स टू √f(x), क्या दिख रहा है? y इज इक्वल्स टू √f(x). अब fx क्या हो सकता है? लोगैरिथमिक फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? लोगैरिथमिक हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। लेकिन हमको क्वेश्चन को देखकर पहला क्वेश्चन क्या करना है? द गिवन फंक्शन लुक्स लाइक विच स्टैंडर्ड फॉर्मूला? तो इट्स लुक्स लाइक √x। देन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ √x? 1/2√x। देन बेटा यहां पर तू इसका अगर डेरिवेटिव निकालेगा तो डेरिवेटिव ऑफ √fx विल बी 1/2√fx। हु इज रिप्लेसिंग x? तो उसका डेरिवेटिव आगे जाकर निकलेगा। यस, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, और फिर अगर फिर से कुछ हुआ तो आगे जाके उसका डेरिवेटिव निकलेगा, वो देखेंगे हम लोग जब तक खत्म नहीं होता। बट ऐसे अभी तो देखा, 2-3 स्टेप में खत्म हो गया, ऐसे ही खत्म होगा। ठीक है, समझा? ये अपना थर्ड फॉर्मूला है बेटा। ये कौन सा है? थर्ड फॉर्मूला है हमारा ये। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये वाला पहला एग्जांपल है, y इज इक्वल्स टू √x प्लस 1/x। एग्जाम्पल, y इज इक्वल्स टू √x प्लस 1/x। अब जब तू क्वेश्चन देखता है बेटा,
तो क्वेश्चन को देखकर तेरे मन में एक सवाल आना चाहिए, द गिवन फंक्शन लुक्स लाइक विच स्टैंडर्ड फॉर्मूला, द गिवन फंक्शन लुक्स लाइक विच स्टैंडर्ड फॉर्मूला, रूट एक्स। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? 1/2 रूट एक्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? 1/2 रूट एक्स। तो इज इट लुक्स लाइक स्टैंडर्ड फॉर्मूला? नो। हु इज रिप्लेसिंग एक्स? एक्स प्लस 1/x। तो इट इज अ कंपोजिट फंक्शन, इट इज अ कंपोजिट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन तुझे समझ गया ना बेटा? तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या होगा? 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स, और जो भी x को रिप्लेस कर रहा है उसका डेरिवेटिव आगे जाकर निकलेगा। तो यहां पर x के जगह पे कौन है? x प्लस 1/x है सर। x के जगह पे कौन है? x प्लस 1/x है सर। तो यहां पर भी x प्लस 1/x आएगा बेटा। नाउ देख, दो अलग अलग फंक्शन है ना ब्रैकेट के अंदर, तो दोनों को डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, अगर तुझे फॉर्मूला आता है, ये तो हो गया है 1/2 रूट एक्स प्लस 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या है बेटा? 1 आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या है बेटा? ये तेरा आंसर हो गया। समझा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग आंसर मिलेगा, बट इधर तक सफिशिएंट है। हाँ, हाँ सफिशिएंट है, फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट है। आगे कुछ रहेगा तो मैं सिखाते जाऊंगा। ऊपर से करो, आई एम सॉरी, ऊपर से लिखना है ना? हाँ, ऐसे बार बार क्वेश्चन पूछने का, द गिवन फंक्शन लुक्स लाइक विच स्टैंडर्ड फॉर्मूला, थोड़ा पागल जैसा लगता है, लेकिन यही करोगे तो फिर याद रहेगा बेटा। हम्म, हाँ। अच्छा, यहाँ पे ये वाला, इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो वो भी राइट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या बोला है मैंने? एफ डैश एक्स। तो इसको अगर और आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन 2 रूट एफ एक्स। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी नॉर्मली भी छोड़ सकते हैं उसको, वैसे भी। ये अभी हम लोगों का 12th स्टैंडर्ड का डेरिवेटिव चालू हो गया है बेटा, सेकेंड सम था ये 12th स्टैंडर्ड का। बाकी सब 11th का था जो हमने इससे पहले किया। स्क्रॉल नीचे करो, बट आना चाहिए 11th का, जितना मैंने पढ़ाया उतना आना चाहिए तो ये कर पाओगे। ऐसे अभी हर कंसेप्ट पे सम है बेटा, एक एक दो दो, एक एक दो दो, तो अपने को कंसेप्ट देखना पड़ेगा कि द गिवन फंक्शन लुक्स लाइक विथ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। नहीं, बस सफिशिएंट है इतना, बुक में सॉल्व किया रहेगा इसे, बट हम लोग नहीं कर रहे, इतना सफिशिएंट है। धीरे धीरे सीख जाओगे कि कैसे सॉल्व करना है वो, बट फिलहाल सफिशिएंट है। ये हो गया बेटा। नाउ देख, थर्ड फॉर्मूला, मतलब थर्ड ये वाला, फिफ्थ टाइप का देखेंगे। बाकी जो टाइप का नहीं करा रहा हो, मतलब वो टाइप का कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूलेज नहीं है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो क्या है, 1/f(x) है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा? फोर्थ फॉर्मूला 1/f(x) होगा, डी डी एक्स। अब 1/f(x) कौन से फॉर्मूले की तरह दिखता है? 1/x की तरह। अब 1/x का डेरिवेटिव क्या है? -1/x। तो 1/f(x) क्या होगा? -1/f(x) दी होल
स्क्वायर होगा। x को कौन रिप्लेस कर रहा है? fx आगे जाके डेरिवेट होगा। तुम इसको लिख सकते हो डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है? एफ डैश एक्स होता है। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो इसको तुम अच्छे से लिख सकते हो माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स दी होल स्क्वायर। इधर स्टॉप कर दिया तो भी चलता है बेटा, ठीक है। अपने को तो सिर्फ समझना है कंसेप्ट, तो ये सफिशिएंट है। समझा ये? अब देखते हैं इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल है क्या अपने पास बुक में। इससे रिलेटेड एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन एक अलग एग्जांपल है। क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। थर्ड सम, क्वेश्चन नंबर 1 का सेपरेटली प्रॉपरली सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सम। थर्ड सम क्या है? सेकेंड है ना बेटे? क्या है? y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस है या प्लस है? प्लस एक्स स्क्वायर है। देख बेटा यहां पर अब क्यूब रूट का कोई फॉर्मूला ही नहीं है तेरे पास, है क्या क्यूब रूट का फॉर्मूला? नहीं है। लेकिन तू बेटा क्यूब रूट को ऐसे लिख सकता है, देख, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दी होल रेज टू 1/3। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दी होल रेज टू 1/3 लिख सकते हैं ना क्यूब रूट को। अब तू क्वेश्चन पूछ, द गिवन फंक्शन लुक्स लाइक विच स्टैंडर्ड फॉर्मूला? एक्स रेज टू एन है ना, अंदर क्या है वो मत सोच, किसकी तरह दिख रहा है ये? एक्स रेज टू एन। देन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन? यस, यहां पर क्या है बेटा? एन इंटू एक्स, देख बड़ा है तेरा इधर, रेज टू एन माइनस 1, और x को जो भी रिप्लेस कर रहा है उसका डेरिवेटिव आगे निकलेगा। x को रिप्लेस कौन कर रहा है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे तो ये भी सॉल्व करना है मुझे। 1/3 यहां पे पावर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देख 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा? ये -2/3 हो जाएगा। और ये जो डेरिवेटिव है दोनों को मिलेगा। डेरिवेटिव किसको मिलेगा? दोनों को मिलेगा। तो पहला वाला आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर, दूसरा वाला आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। 1/3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2/3। बताओ मुझे डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह दिख रहा है? कौन से फॉर्मूले की तरह दिख रहा है बेटा बताओ? ए रेज टू एन की तरह दिख रहा है ना। ए रेज टू एन कोई फॉर्मूला है क्या? देख, ए रेज टू एक्स है ना, ए रेज टू एन कोई फॉर्मूला है क्या? कांस्टेंट है ये। क्या है ये? कांस्टेंट हो जाता है ये, तो इसको फॉर्मूला मत बना देना जबरदस्ती। यहां पर x है ही नहीं, उसके साथ x कहीं पर भी नहीं है, और अगर x कहीं पर भी नहीं है तो फिर उसको हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो यहां पर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या आ जाएगा बेटा? इसका आंसर 0 आ जाएगा। प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा? अब ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो तेरा आंसर नॉर्मल हो जाएगा 2x/3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -2/3। दिस इज योर आंसर। लिख लो बेटा, ऊपर करूं मैं? ओके बेटा, अभी यहां पे लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट सम, देखते हैं। देख, नेक्स्ट सम क्या है? log ऑफ x। क्या है? log ऑफ x। और यहां पे अपने पास फॉर्मूला क्या है? log x। तो अब मैं कंपोजिट फॉर्मूला देख कौन सा दिखा रहा हूं। अब यहां पे हम लोग कंपोजिट फॉर्मूला देखते हैं।
नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला ना बेटा कंपोजिट का, y इज इक्वल्स टू लॉग एफ एक्स दिया है। क्या दिया है? y इज इक्वल्स टू लॉग एफ एक्स। बताओ मुझे क्या डेरिवेटिव होगा इसका? क्या होगा इसका डेरिवेटिव? 1 अपॉन एफ एक्स, और एफ एक्स आगे जाके डेरिवेट होगा कि नहीं? होगा ना, जो x के जगह पर है वो आगे जाके डेरिवेट होगा। ठीक है, ये लिख लो फटाफट। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं इस कंसेप्ट से रिलेटेड। तो जैसे कि तुझे दिया है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ लॉग एक्स है। तो तू क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा? पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा? द गिवन फंक्शन लुक्स लाइक विच स्टैंडर्ड फॉर्मूला, या विच स्टैंडर्ड फंक्शन? इट लुक्स लाइक लॉग एक्स। तो क्या ये लॉग एक्स है? नहीं, ये लॉग एक्स है, मतलब एक्स के जगह पे कोई तो एक दूसरा पर्सन बैठा है, तो इसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। तो यहां पर व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स? लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/x। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, तो ये हो जाएगा LHS में dy/dx, RHS में ddx लॉग ऑफ, समझो ये लॉग fx है बेटा। अब लॉग fx का फॉर्मूला क्या होगा? 1/fx। जो x के जगह पर है वो इधर आएगा और उसका डेरिवेटिव आगे जाके निकलेगा। तो log x का डेरिवेटिव क्या है बेटा? log x का डेरिवेटिव क्या है? 1/x। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/log x इंटू 1/x। x को हम आगे ले लेंगे तो तेरा आंसर आ जाएगा 1/x इंटू लॉग एक्स। ये तेरा फाइनल आंसर है। समझा क्या सम ये? इधर एवरीवन बेटा तुमको समझा ये? दिवेश समझा क्या? अब एक सम तुम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, फिर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है? हाँ, सेकंड एसी चालू कर ले। सेकंड वाला सम, तू क्या बोला? तूने क्या बोला मुझे? हाँ, एसी चालू कर ले। सेकंड सम का क्वेश्चन देख लो बेटा। सेकंड सम क्या है पता है? ये वाला क्वेश्चन लिख लो, ये वाला क्वेश्चन। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन लिख लो बेटा, ओके? और बरोबर इसकी तरह सॉल्व करो, ठीक है? तो तुमको समझेगा कैसे सम को सॉल्व करना। आराम से सॉल्व करना बेटा, घाई मत करो। उनसे ज्यादा डिफिकल्ट डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है ना, मतलब डेरिवेटिव वाला पार्ट है ना, तो वो मैं ले लेता हूँ, वो इजी है। फिर उसके बाद वही पार्ट चालू कर देते हैं। क्या बेटा कहाँ पर y कहाँ से आया बेटा? ये कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन की तरह दिखता है? log x की तरह। log x का डेरिवेटिव क्या है? लेकिन ये log x है क्या? नहीं, x की जगह पे लोगैरिथमिक फंक्शन है, दैट इज log x है। तो fx है ना x के जगह पे, तो डेरिवेटिव ऑफ log fx क्या होगा बेटा? डेरिवेटिव ऑफ log fx, fx कुछ भी हो सकता है ना, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, लोगैरिथमिक फंक्शन हो सकता है, या फिर एक्सपोनेंशियल हो सकता है। तो log fx का फार्मूला क्या है? 1/fx। तो जो x के जगह पे है उसको आगे जाके फिर से डेरिवेट कर, दो तीन बार सॉल्व करोगे तो हो गया। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ सब, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। y इज इक्वल्स टू क्या दिया है बेटा? log
क्या है 10x रेज टू 4 प्लस 5x रेज टू 3 प्लस माइनस 3x रेज टू 2 प्लस 2, बस इतना ही है। तो अब तुम क्या खुद को क्वेश्चन पूछोगे, द गिवन फंक्शन लुक्स लाइक विच स्टैंडर्ड फॉर्मूला? log x की तरह दिखता है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? 1 अपॉन x। लेकिन ये log x है क्या? नहीं, ये क्या है? log fx। तो log fx का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, करेक्ट। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। इसका आंसर dy बाय dx d dx log 10x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 है। तो ये log fx है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन fx। fx बहुत बड़ा है तो लिख लेते हैं, और fx का डेरिवेटिव आगे जाके फिर से निकलेगा, फिर से नहीं मतलब आगे जाके निकलेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं उनके बीच में प्लस और माइनस का साइन है, तो डेरिवेटिव सबको मिलेगा। तो तू बेटा ओरली भी कर सकती है। ये 1 अपॉन 10x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। देख 4 इंटू 10 कितना होगा? 10 कांस्टेंट है ना, बाहर निकल जाएगा। और ये x रेज टू 4 का डेरिवेटिव कितना होगा? x रेज टू 4 का डेरिवेटिव कितना होगा? 4x क्यूब होगा ना बेटा, समझ रहे हैं क्या? x रेज टू 4 का डेरिवेटिव कितना होगा? 4x क्यूब। तो देखना ये 10 ऑलरेडी है ना, 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा? तो ये होगा 40x क्यूब। फिर देख डेरिवेटिव ऑफ 5x क्यूब है, तो 5 3 कितना होगा? ये होगा 15x स्क्वायर, 3 माइनस 1 स्क्वायर। पावर को इधर मल्टीप्लाई कर, माइनस 6 2 माइनस 1 कर 1। बेटा ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये तेरा आंसर हो जाएगा। इसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे 40x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6x न्यूमरेटर में अपॉन डिनोमिनेटर में 10x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। समझा के ये? ओके, सब लोगों को आया बेटा ये? अब देख नेक्स्ट वाला सेम है क्या? यस, नेक्स्ट वाला फटाफट करना चालू कर दो बेटा। हो गया क्या किसी का? गुड, वेरी गुड। तो बेटा अभी तुझे तो ये भी समझ जाएगा e रेज टू एफ एक्स है, करना चालू कर दे। e रेज टू एफ एक्स, a रेज टू एफ एक्स, बस दैट्स इट। डेरिवेटिव ऐसे ही अपने को समझ जाएगा। बट नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं फॉर्मूला पूछूंगा, और सबसे पहले तुझसे ही चालू होगा। समझा बेटा? फटाफट फटाफट करते जा। थर्ड वाला कर, और थर्ड हो गया तो फोर्थ वाला कर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कर। देख मुझे बता कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह दिख रहा है वो? एक्सपोनेंशियल है ना, तो e रेज टू x की तरह दिख रहा है। तो हम e रेज टू fx के फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? fx का। तो पहले तू कंपोजिट फॉर्मूला लिख, उसके बाद उसकी तरह लिख दे सब। ये आवाज आ रहा है क्या बेटा? उसका डिस्टर्बेंस हो रहा है बाहर आने का? नहीं ना? हो गया? e रेज टू 1 प्लस लॉग x है ना, तो e रेज टू 1 प्लस लॉग x। हाँ, किस पे दिया है? किस पे दिया है? आ रहा है क्या तुझे बेटा फॉर्मूला?
कंपोजिट फंक्शन बताओ e रेज टू एक्स का। देख बेटा, अगर तू देख रहा है कौन सा है कंपोजिट फंक्शन, नंबर कौन सा है अभी? नहीं, कंपोजिट कौन सा है? अपना फॉर्मूला टाइप कौन सा है? 6 है। तो सिक्स्थ फॉर्मूले टाइप में y इज इक्वल्स टू ई रेज टू एफ एक्स होगा तो क्या करना है? तो पहले तो कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह दिख रहा है? पहले तो तू ना खुद को सोचेगा करके क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो ही फॉर्मूला है, तो ई रेज टू एक्स और ए रेज टू एक्स। तो ये ई रेज टू एक्स की तरह दिख रहा है। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है? लेकिन ई रेज टू एक्स है क्या? नहीं, ई रेज टू एफ एक्स है। तो ई रेज टू एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ई रेज टू एफ एक्स, ई रेज टू एफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एफ एक्स ही होगा, और एफ एक्स को आगे डेरिवेटिव के लिए भेजना पड़ेगा। दैट्स सेम ए रेज टू एक्स के लिए भी होगा बेटा। ए रेज टू एक्स का भी लिख देता हूं मैं। ए रेज टू एक्स का फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू एफ एक्स। ए रेज टू एफ एक्स का फॉर्मूला होगा ए रेज टू एफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। मैं तेरे डाउट्स यहीं से सॉल्व करता हूँ क्योंकि मुझे सर्दी हुई है, ठीक है? तेरे पास आऊंगा तो तुझे भी हो सकता है। कौन सा वाला बेटा? सेकंड का। सेकंड में सॉल्व कर देता हूँ। देख, ए तूने क्या लिया है? ए रेज टू 1 प्लस लॉग एक्स लिया है। कौन सा वाला सम बोल रहा है तू? ये वाला ना? ए लिया क्या ई लिया है? ए लिया है ना? तो ये आ जाएगा, देख तेरा कुछ ऐसा सेकंड वाला, ए रेज टू 1 प्लस लॉग एक्स, करेक्ट? कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह दिखता है? ए रेज टू एक्स की तरह। तो डिफरेंशिएट करेगा तू दोनों साइड, ए रेज टू 1 प्लस लॉग एक्स। नाउ डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू एफ एक्स क्या होगा? ए रेज टू एफ एक्स, ए रेज टू एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ए रेज टू एफ एक्स लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा? देख, ए रेज टू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स। एफ एक्स आगे जाएगा ना? ए रेज टू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ए, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या आएगा? 0, प्लस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स आएगा 1 अपॉन एक्स। तो ये 1 अपॉन एक्स को हम डिनोमिनेटर में ले सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा ए रेज टू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ए अपॉन एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। पीछे आंसर के हिसाब से क्वेश्चन निकाला हम लोग ने, मैंने देखा नहीं बेटा इसका क्वेश्चन। चल छोड़ ना, जो भी है ई रेज टू एक्स रहेगा तो भी निकाल सकते हैं, ए रेज टू एक्स रहेगा। अभी तुझे कंसेप्ट समझ गया ना? ई रेज टू एक्स का आंसर क्या आएगा? ई रेज टू एक्स अगर रहता, ई रेज टू 1 प्लस लॉग एक्स रहता, तो मतलब ये ई रेज टू एफ एक्स है। ई रेज टू एक्स एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ई रेज टू एफ एक्स, बराबर लॉग ही तो 1 हो जाता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो एफ एक्स है वो आगे जाके डेरिवेट होगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होगा? 0, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा ई रेज टू 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स। बस इतना ही है ना, यही राइट आंसर है। ए वाला की नहीं चलेगा ना? बढ़िया है, अच्छा है, कोई बात नहीं।
बेटा टाइम हो गया है, ओके, 9:30 बज गए। इसके ऊपर मैं स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम लोग, हाँ, कि आगे हमें क्या करना है। जिनको लिखना है वो लिख लो। तुम लोगों को समझा डेरिवेटिव प्रॉपरली? इनिशियल लेक्चर है बेटा, अभी जस्ट फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ ही सम सॉल्व किए, खत्म कर दिया तूने, वेरी गुड। सबने इसका तेरा ही बाकी रहेगा ना, थर्ड सम, ठीक है। एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा बेटा। बहुत इजी है, सेकंड थर्ड एक्सरसाइज भी बहुत इजी है।